में बैठक करके कारवित्ती निकलवा के सभी तहसीलों पे ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग कैंपियनगंज तहसील पे आए थे और आवेदन के साथ हम लोगों ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया कि जो बार बार हिला हवाली करके कि आप इस जाति में नहीं आते, आप उस जाति में आते हैं, पूरा स्पष्ट आदेश है, पूरा स्पष्ट शासन आदेश है और भारत सरकार का नोटिफिकेशन जारी है कि गौंड धुरिया अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में है, तो आप हिला हवाली नहीं कर सकते हैं। आप हमारी जांच करके हमारा किसी कुटुंब रजिस्टर लेके, अगर नहीं मिलता तो स्थलीय जांच करके हमारा एसटी का माने अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करिए, और नहीं करेंगे तो हम बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे तहसील को घेरने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। देखा जाए बार बार तहसील पे धरना दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहा है, इससे क्या करना है? हमारा समाज कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग आते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे और समाज के मुट्ठी भर लोगों को इकट्ठा करते थे। आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में हैं, 100-125 से ज्यादा हैं। ये केवल नॉर्मल हम ज्ञापन देने आए हैं। आज जब हम इसके बाद तहसील पे बैठेंगे, जब तहसील का चक्का जाम करेंगे, ये हाईवे जाम करेंगे, तब इन लोगों को एहसास होगा कि कितनी संख्या में है। आप कोई गाँव ऐसा गिना लिए जहाँ कौन लोग की संख्या ना पाए। बहुतायत में हमारी संख्या है, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमको जो नोटिफिकेशन मिला वो आदेश पालन नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बीए बीएससी काम करके, एमए एमएससी काम करके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, वैकेंसियां चली जा रही है। वही हमसे गोरखपुर से निकल के बना देवरिया आगे, वही कुशीनगर बना वो आगे, महाराजगंज में बन रहा है, तो गोरखपुर में क्यों नहीं बनना? कहीं ना कहीं अन्याय जिला प्रशासन करना बंद करे, तहसील प्रशासन करना बंद करे और जाति प्रमाण जारी करे। अभी देखा जाए कि गाँव जात के लोग जो ऑनलाइन करते हैं जाति प्रमाण को लेकर के, लेकिन हल्का लेखपाल द्वारा जो उसको निरस्त कर दिया, कहा जा जाता है कि गौड़ जाति ग्राम सभा में इस क्षेत्र में नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लेखपालों का मनबड़ाई है। ये मनबड़ाई कर रहे हैं कि गौंड को दूसरी जाति बता दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम जो है जातियों के समूह को आप जाति बता दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पेशे को, यादव भाइयों का काम था दूध निकालना, पासी समाज का नाम था तारी निकालना, सुअर पालना, और अन्य लोगों का, चमार भाई का काम था चमड़ा छिलना। हमारा काम था लोगों के घरों में पानी भरना, लोगों के घरों में भोजन बनाना। तो आप पेशा को जाति थोड़ी ना बता देंगे। अगर यादव को आप पूछेंगे कोई धरोहर है कि ग्वाल है, तो यादव बताएगा। कोई उत्तराहार चमार है, कोई दक्षिणार चमार है, तो चमार भाई बताएगा। शुक्ला, ब्राह्मण, दुबे, उपाध्याय, पाठक वो बताएंगे ना। आप कौन से क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय समाज बताएगा। हम कहते हैं कि हम धुरिया है, हम कौन धुरिया है, तो आप हम कौन होते हैं कि हमारी जाति डिसाइड करने वाले? हमारे साथ पूछताछ करिए। इसी बात पे BL मीणा साहब ने शासन आदेश स्पष्ट किया है। हम बातम है, बोर्ड है, दीवर है, धुरिया है, गड़ू का गुड़िया क्या है, ये स्पष्ट आप लिख के दीजिए लेखपाल साहब। लेकिन लेखपाल की जो मनबड़ाई है, जो तहसीलदार प्रशासन की मनबड़ाई है, जिसके कारण हमारा प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, उसी को लेकर हम ज्ञापन दिए हैं कि अब ये मनबड़ाई नहीं चलेगी, अब ये गुंडाई नहीं चलेगी। अब आपको स्पष्ट करना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से हमारा प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वकील साहब राम मोहन जी लगे हुए हैं, धर्मेंद्र गौर साहब लगे हैं। आवेदन के साथ हमने आज प्रार्थना पत्र दिया है 5 लोगों का। अगर आप जांच नहीं करेंगे, अब मैं फोटोग्राफी कराऊंगा जांच करा के। जब ये लोग जांच करने जाएंगे गाँव में कि किससे पूछ रहे हैं, हम कौन है, तो हमारे बिरादर से पूछे, हमारे भाई परदार से पूछे। कोई दूसरे जाति वाला हमारी जाति कैसे होता है बताने वाला, हम ना बताएंगे कि हम माता में वोट है, धुरिया है, गड़ू का क्या है। तो सर हमने स्पष्ट कर दिया है, और अगर प्रशासन नहीं मानेगा, तहसीलदार प्रशासन नहीं मानेगा, तो हम बड़े व्यापक रूप से आंदोलन करने का काम करेंगे।